students. So in this video, we'll discuss chapter number 7, growth of new ideas. Students, in this video, we'll discuss Gautam Buddha and Vardhaman Mahavir and their religion. Around the 6th century BC, that is 2500 year ago, किस टाइम को हम डिस्कस कर रहे हैं? 2500 ईयर अगो. इस पीरियड में दो ग्रेट पर्सनालिटीज़ बॉर्न हुई इंडिया में. पहले थे गौतम बुद्ध, दूसरे थे वर्धमान महावीर. इनके रिलीजन बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म. पहले हम पढ़ेंगे बुद्धिज़्म को. बुद्धिज़्म इज़ नेम्ड आफ्टर गौतम बुद्ध. बुद्धिज़्म का जो नाम है वो किसके बाद आया? वो गौतम बुद्ध के बाद आया है. इनका रियल नेम सिद्धार्थ है. ही वॉज बोर्न एट लुम्बिनी. कहाँ पर इनका बर्थ हुआ था बच्चा? लुम्बिनी. और लुम्बिनी कहाँ पर है स्टूडेंट्स? नेपाल में. लुम्बिनी कहाँ पर है? अभी नेपाल में है. His father was the chief of साक्य क्लान. कौन से क्लान के चीफ थे? साक्य क्लान के. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए दोनों ही 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं. रियल नेम ऑफ गौतम बुद्ध सिद्धार्थ. ही वॉज बॉर्न एट लुम्बिनी. कहाँ पर बर्थ हुआ? लुम्बिनी में. इनके फादर थे चीफ ऑफ साक्य क्लान. सिद्धार्थ हैड ए कंफर्टेबल लाइफ एज अ प्रिंस, येट ही वॉज नॉट हैप्पी. उनकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल थी, वो प्रिंस थे. देन टू ही वॉज नॉट हैप्पी. क्वेस्ट फॉर ट्रुथ. बच्चा जब प्रिंस सिद्धार्थ थे, है ना, ही बिलीव टू हैव सीन 4 साइट्स विच लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट ऑन हिम. बच्चा प्रिंस सिद्धार्थ ने 4 साइट्स देखी जिनका उनके ऊपर बहुत 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 डीप इम्पैक्ट हुआ. वो थी, उन्होंने एक ओल्ड मैन को देखा, एक सिक मैन को देखा, फाइनली ही सॉ अ डेड बॉडी. ठीक है, एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी और फाइनली एक डेड बॉडी. These sight left him disturbed and uneasy. ये जो साइट उन्होंने देखी, एक बूढ़ा आदमी है जिसकी कमर पूरी झुक गई है, जिसको चलने में प्रॉब्लम आ रही है, जो बोल ठीक से नहीं पा रहा है. एक बीमार आदमी है. फाइनली जब उन्होंने डेड बॉडी को देखा तो इनकी वो पूरी तरह डिस्टर्ब हो गए, अनईजी फील करने लगे. He then saw an ascetic who appeared unaffected by the pain. उसको उन्होंने फिर एक साधु को देखा, एक सन्यासी को देखा जिसको कोई पेन ही नहीं हो रहा था, कोई सौर, कोई दुख नहीं, कोई मिजरी नहीं थी उसकी लाइफ में. अब देखो प्रिंस सिद्धार्थ ने क्या क्या देखा है बच्चा? एक बूढ़े आदमी को देखा है, एक सिक मैन को देखा है, एक डेड बॉडी को देखा है, फिर एक एस्केटिक पर्सनैलिटी को देखा है जिसको कोई पेन नहीं है, कोई शौरो नहीं है, कोई मिजरी नहीं है उसके आसपास. सिद्धार्थ वॉन्ट टू और डिसाइडेड टू सर्च फॉर आंसर ऑफ द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ. अब सिद्धार्थ को लग गया कि मैं इस मिस्ट्री को सॉल्व करके रहूँगा. क्या मिस्ट्री? लाइफ एंड डेथ की मिस्ट्री. ही वॉन्टेड टू फाइंड अ सोल्यूशन टू द सफरिंग ऑफ मेन काइंड. एक्चुअल में उनको क्या चाहिए था? उनको ऐसे लाइफ चाहिए थी, उनको ऐसी सोसाइटी चाहिए थी जहाँ पर सफरिंग्स हो ही ना. दैट इज़ वाई ही वॉन्ट टू नो द सोल्यूशन ऑफ द सफरिंग्स ऑफ मेन काइंड. सोल्यूशन हो जाएगा, सफरिंग्स खत्म हो जाएंगे. देन सिद्धार्थ लेफ्ट होम टू सीक नॉलेज. ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया. एंड ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, उनको अपनी लाइफ का प्रॉपर मीनिंग चाहिए था, ट्रू मीनिंग चाहिए था, नॉलेज चाहिए था. दैट इज़ वाई ही लेफ्ट हिज होम. फॉर 6 years ही वैंडेड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. 6 साल इधर उधर घूमते रहे. ही लर्न टू मेडिटेट. उन्होंने फिर मेडिटेट करना सीखा. ही सेट बी नियर द पीपल ट्री. पीपल ट्री के नीचे बैठे. कहाँ पर? गया में. गया कहाँ पर है स्टूडेंट्स? बिहार में. गया कहाँ पर है? बिहार में. Then he started meditate. After many days of intense meditation, he has discovered supreme knowledge and attained enlightenment. अच्छा, बहुत टाइम मेडिटेशन करने के बाद उन्हें फाइनली नॉलेज मिल गया, उन्हें एनलाइटनमेंट मिल गया. He understood why the world is full of suffering. उन्हें समझ में आ गया कि वर्ल्ड सफरिंग से भरा हुआ क्यों है. What should be done to overcome it? क्या कर सकते हैं इसको ओवरकम करने के लिए? He thus became Buddha, the enlightenment or awakened or the wise one. Buddha, wise one, enlightened, awakened, Buddha. ठीक है. The people tree under which he attained enlightenment, वो people tree जिनके नीचे बैठ के उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, नॉलेज मिला था, came to be known as the tree of wisdom. उस पेड़ को फिर क्या कहा जाने लगा? ट्री को ट्री ऑफ विजडम और बोधि वृक्ष. अब अच्छा, बोधि वृक्ष और ट्री ऑफ विजडम. ट्री ऑफ विजडम या बोधि वृक्ष किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? अंडर विच गौतम बुद्ध गॉट एनलाइटनमेंट.
फ्रॉम गया द बुद्ध वेंट टू सारनाथ। गया कहाँ पर था स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया बिहार में था। एंड जो सारनाथ है ये कहाँ पर है स्टूडेंट्स, यूपी में। कहाँ पर है, यूपी में है। ही गेव हिज फर्स्ट सरमन एट डियर पार्क इन सारनाथ। पहला सरमन कहाँ पर दिया, डियर पार्क सारनाथ में। इट इज नोन एज धम्म चक्र प्रवर्तन। उसी को क्या कहा गया बेटा, धर्म चक्र प्रवर्तन। सिटिंग इन मोशन द व्हील ऑफ धर्म, सिटिंग इन मोशन द धर्म ऑफ व्हील, सिटिंग इन मोशन द व्हील ऑफ धर्म। The Buddha spent the rest of his life traveling from one place to another, meeting people and preaching his message of love and peace. बुद्ध ने अपनी बाकी जितनी भी लाइफ बची हुई थी, रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, उन्होंने वन प्लेस टू अनदर ट्रेवल किया, ठीक है, लोगों को लव का मैसेज दिया, पीस का मैसेज दिया। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध को नॉलेज कहाँ अटेन हुआ, गया में। गया कहाँ, बिहार में। उन्होंने फर्स्ट सरमन कहाँ दिया, सारनाथ में। सारनाथ कहाँ पर है, यूपी में। जो जिस प्लेस पे सारनाथ ने सरमन दिया वो प्लेस कौन सी थी, डियर पार्क। उसको क्या बोला गया, धर्म चक्र परिवर्तन। फिर बुद्ध ने बाकी की बची हुई लाइफ में सिर्फ पीस लव के मैसेजेस दिए। ही टॉट इन अ लैंग्वेज विच द कॉमन पीपल कुड अंडरस्टैंड। उस टाइम बुद्धिज्म की सक्सेस का सबसे जो मेन थीम था वो यही था कि Buddha is always talking in the language which is the language of common people. He thought in a language which the common people could understand. उसी भाषा में बात करते थे कि नॉर्मल कॉमन पर्सन भी उसको समझ पाए। मेन टीचिंग्स, मेन टीचिंग्स ऑफ बुद्ध आर 4 नोबल ट्रुथ। उन्होंने 4 नोबल ट्रुथ की बात की, 8 फोल्ड पाथ दिए। एंड 8 फोल्ड पाथ को हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चा, अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने क्या दिया है बच्चा, अष्टांगिक मार्ग, जिसको इंग्लिश में 8 फोल्ड पाथ बोलते हैं, प्लस 4 नोबल ट्रुथ दिए। अगर हम 4 नोबल ट्रुथ की बात करें तो वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग। इस वर्ल्ड में अगर आप आएँ तो आपको सफरिंग्स मिलेंगी ही मिलेंगी। वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग। दूसरी बात कि वर्ल्ड में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास कोई सफरिंग नहीं है। एवरीबडी इज सफरिंग फ्रॉम समथिंग। मेन कॉज ऑफ सफरिंग इज डिज़ायर। पूरी दुनिया में सफरिंग से, आप इस वर्ल्ड में हैं तो सफरिंग्स मिलेंगी, और सफरिंग जितनी है उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉज है, वो है हमारी डिज़ायर। डिज़ायर का मतलब होता है इच्छाएं। हमारी इच्छाएं खत्म, सफरिंग खत्म। वन मस्ट गेट रिड ऑफ डिज़ायर टू एंड सफरिंग। वन मस्ट गेट रिड ऑफ डिज़ायर। आप डिज़ायर छोड़ दो, सफरिंग खत्म हो जाएंगी। टू एंड डिज़ायर एंड हैंस सफरिंग। अगर डिज़ायर को ख़त्म करना है, मतलब सफरिंग्स को ख़त्म करना है, वन मस्ट फॉलो 8 फोल्ड पाथ। ये 4 ट्रुथ दिए। उस 4 सत्य बातें कही, जो ट्रुथ दिए, नोबल ट्रुथ, उसमें क्या बोला, सफरिंग है, सफरिंग का कारण डिज़ायर है, डिज़ायर को छोड़ना है मतलब सफरिंग को ख़त्म करना है, तो 8 फोल्ड पाथ को अडॉप्ट करो। 8 फोल्ड पाथ अडॉप्ट करोगे तो सफरिंग्स, डिज़ायर्स खत्म, डिज़ायर्स खत्म तो सफरिंग खत्म। बेटा इट इज़ द इमेज ऑफ लॉर्ड बुद्ध। सो स्टूडेंट्स, 8 फोल्ड पाथ आपको यही मेरे साथ लर्न करनी होंगे। राइट थॉट, राइट बिलीव, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट मेमोरी, राइट मेडिटेशन। ध्यान लगाना किस तरीके से लगाना, एक सही तरीके से लगाना आपको पता होना चाहिए। दिमाग आपका सही हो, आपके एफर्ट राइट डायरेक्शन में जाएं, आपका जो भी मीन्स है लाइवलीहुड का, आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट सही होना चाहिए। आपके एक्शंस हमेशा सही हो, आपके स्पीच हमेशा सही हो, कहीं पर भी कुछ ऐसा ना बोले कि किसी को हर्ट हो, आपके बिलीफ सही हो, आप जो सोच रहे हैं, जो विचार कर रहे हैं वो सब सही हो। फिर से एक बार मेरे बात सामने बोलो, क्या क्या आप 8 फोल्ड पाथ अडॉप्ट करोगे तो सफरिंग्स खत्म, नहीं डिज़ायर खत्म, डिज़ायर खत्म तो सफरिंग खत्म। 8 फोल्ड पाथ आप मेरे साथ एक बार बोले, राइट थॉट, राइट बिलीफ, राइट स्पीच, राइट एक्शन, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट मेमोरी, राइट मेडिटेशन। बुद्ध बिलीव करते थे कि पर्सन को एक मिडल पाथ लेना चाहिए, बैलेंस लाइफ जीनी चाहिए, लाइफ ऑफ मॉडरेशन होनी चाहिए, ठीक है। ही सेड दैट पर्सन शुड नीदर लीव अ ग्रेट लग्जरी नॉर ही गिव अप एवरीथिंग एंड सफर। बुद्ध का मतलब ये था कि नहीं तो आप बहुत लग्जीरियस लाइफ जियो, नहीं सब कुछ इतना छोड़ दो,
इतना त्याग दो कि आपके जीवन में आप खुद ही सफरिंग्स ले आए। तो लीव अ मॉडरेट लाइफ, लीडिंग अ बैलेंस लाइफ वुड हेल्प अ पर्सन टू अटेन मोक्ष निर्वाण। अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू बुद्ध, बैलेंस्ड लाइफ अगर आपकी रहेगी तो आपको मोक्ष और निर्वाण मिल जाएगा। ठीक है, मोक्ष निर्वाण बोले तो आपके और बर्थ नहीं होंगे। हम लोग बोलते हैं ना कि पता नहीं कितनी 56 बर्थ होते हैं, तो 50, ये चलो छोड़ दो, हो सकता है मैं गलत हूँ। तो आपको मोक्ष मिलेगा, आपको निर्वाण अटेन हो जाएगा, आपका फिर कोई बर्थ नहीं होगा, ये ध्यान रखना। निर्वाण मोक्ष का मतलब क्या है, आप इस जो लाइफ एंड डेथ की साइकिल है उससे बाहर चले जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा। बुद्ध डिड नॉट अप्रूव द रिचुअल्स एंड एनिमल सेक्रीफाइसेस, बुद्ध को कोई भी एलोबरेटेड रिचुअल पसंद नहीं थे, वो इनके खिलाफ थे। सेक्रीफाइसेस तो उनको बिल्कुल पसंद थे ही नहीं। He always stressed on अहिंसा, नॉन इंजरी टू लिविंग बींग, किसी भी लिविंग बींग को आपको इंजरी नहीं देना है। He was against the caste system, he was not believing on caste system, wanted all people to be treated equally। ये बड़ी सोच, बहुत अच्छी थिंकिंग कि there will be no caste system in the society and everybody will be treated equally। उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी का सपना देखा जहाँ सारे लोग बिना किसी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में रहेंगे, प्लस सोसाइटी में इक्वालिटी होगी। ऐसा ड्रीम किसका था, बुद्ध का था। दैट इज़ वाई ही वॉज अगेंस्ट कास्ट सिस्टम एंड वॉन्टेड ऑल पीपल टू लीव अ हारमोनियस लाइफ, एवरीबडी हैज़ इक्वल राइट्स। द संघ, संघ क्या होता है स्टूडेंट्स, बुद्ध एंड हिज डिसिप्लिन एस्टेब्लिश मेनी मोनास्ट्रीज, एंड मोनास्ट्रीज को हिंदी में क्या बोला, विहार। बुद्ध ने और उनके जितने भी डिसिप्लाइज थे सब ने बहुत सारे मोनास्ट्रीज बनाई। सब मोनास्ट्री स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया, कुछ मोनास्ट्रीज वेस्टर्न इंडिया में है, वर कट आउट इन द हिल्स, हिल्स को कट करके बनाई गई है। जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो इन मोनास्ट्रीज में रहते थे। दे स्टेड टुगेदर इन संघ, वो एक साथ में जब लोग रहते थे उस साथ में रहने वाले ग्रुप को क्या बोला गया स्टूडेंट, संघ। बोथ मैन एंड वुमेन को ज्वाइन द संघ। हाँ, बुद्धिस्ट में मैन और वुमेन को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे कि प्रॉब्लम दिगंबर जैन में थी। ठीक है, यहाँ पर ये मैन और वुमेन दोनों को रखते थे। द मॉन्क्स एंड नन्स लेड अ सिंपल लाइफ, मॉन्क भी होते थे, नन्स भी होती थी, और बहुत वो मेडिटेशन का, बहुत ही सिंपल लाइफ उन लोगों की होती थी, मॉन्क्स की, नन्स की। वो मेडिटेट करते थे, मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो मेडिटेट करते थे, एंड कलेक्टेड द टीचिंग ऑफ बुद्ध। ठीक है, these monasteries were also center of education, and students do remember these monasteries were also center of education। यही monasteries education का center भी बनी। monks and nuns taught others, monk और nun दूसरे लोगों को teach करते थे about the teachings of बुद्ध। सो हियर जितनी भी रिक्वायर्ड बुद्धिज़्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी वो आपको मिल गई है बच्चा। पर बुद्धिज़्म यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, बहुत कुछ और है यहाँ पर पढ़ने के लिए, पर आप इतना भी पढ़ते हैं तो ठीक है। जैनिज्म, वर्धमान महावीर इज एसोसिएटेड विद जैनिज्म। जैनिज्म से कौन एसोसिएटेड है स्टूडेंट्स, वर्धमान महावीर। स्टूडेंट्स डू रिमेंबर फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म इज हु, लॉर्ड बुद्ध और सिद्धार्थ, है ना। But Vardhaman Mahavir was not the founder of Jainism. Okay, he is associated with Jainism, but Jainism is founded by whom? ऋषभदेव। किसने जैनिज्म को फाउंड किया है, ऋषभदेव ने। ठीक है, वर्धमान महावीर became the 24th तीर्थंकर। So students, Vardhaman Mahavir associated with Jainism, but the founder of Jainism is Rishabdev. Vardhaman Mahavir became 24th तीर्थंकर्स ऑफ जैनिज्म। ठीक है, जैनिज्म के 24th तीर्थंकर थे कौन, वर्धमान महावीर, फाउंडेड बाय ऋषभदेव। जैनिज्म फाउंडेड बाय ऋषभदेव। द टीचिंग्स ऑफ महावीर कॉन्स्टिट्यूट द कोर रिलीजन ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म का कोर रिलीजन किसकी टीचिंग से बना है बच्चा, वर्धमान महावीर। महावीर वॉज बॉर्न एट कुंडग्राम नियर वैशाली। वैशाली कहाँ पर है स्टूडेंट्स, बिहार में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था स्टूडेंट्स, लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पर है, नेपाल में। कुंडग्राम कहाँ पर है बच्चा, बिहार में। हिज फादर वॉज हेड ऑफ जंत्रिका क्लान। कौन सी क्लान बेटा, जंत्रिका क्लान के फाउंडर थे, हेड थे महावीर के फादर। एंड हिज मदर वॉज अ लिच्छावी प्रिंसेस, और मदर थी
लिच्छावी प्रिंसेस मदर हैं। जंत्रिका क्लान उनके फादर उसके है। लिच्छावी प्रिंसेस मदर, जंत्रिका क्लान के हेड फादर। बर्थ हुआ बिहार के कुंडग्राम किसके पास है स्टूडेंट्स? वैशाली के पास। क्वेस्ट फॉर ट्रुथ, अब ट्रुथ की बात करें, जानने की इच्छा, जिज्ञासा जो थी उनके पास में, मुझे तो सच को जानना है, सच को समझना है। एट द एज ऑफ 30 की एज में, एट द एज ऑफ 30 महावीर लेफ्ट हिज होम, महावीर ने अपना घर छोड़ दिया। फॉर नेक्स्ट 12 years he wandered from place to place in search of knowledge. Then one day while meditating he realized the truth, उनको ट्रुथ मिल गया। Through this knowledge he conquered both misery and happiness. इस नॉलेज से, इनलाइटनमेंट से, इस मेडिटेशन से जो नॉलेज उनको मिली, जो ट्रुथ का नॉलेज उनको मिला, उससे उन्होंने मिजरी और हैप्पीनेस दोनों पर ही कॉन्क्योर कर लिया, जीत लिया दोनों को ही। ही केम टू बी नोन एज जीना, और उनको फिर क्या बोला गया? जीना मीन्स ग्रेट कन्क्योरर। हिज फॉलोअर्स कम टू बी नोन एज जेन्स, और उनके फॉलोअर्स को क्या बोला फिर? जेन्स। महावीर ने बहुत ट्रेवल किया, बट एक्सटेंसिव ट्रेवल किया फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, प्रीचिंग हिज मैसेजेस, अपने मैसेजेस को प्रीच किया। ही विजिटेड द कोर्ट ऑफ बिम्बिसार एंड अजातशत्रु। अब महावीर किसके टाइम में है बच्चा? बिम्बिसार और अजातशत्रु के टाइम में है। यू हैव रेड अबाउट देम इन द प्रीवियस लेसन। महावीर थॉट इन, अच्छा सुनो, अजातशत्रु और बिम्बिसार को हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, है ना स्टूडेंट्स? याद है नहीं याद है मुझे नहीं पता, पर याद होना चाहिए। महावीर किस लैंग्वेज में टीचिंग्स देते थे, या किस लैंग्वेज में अपने सरमन्स देते थे बेटा? प्राकृत लैंग्वेज। किस लैंग्वेज? प्राकृत लैंग्वेज, विच द कॉमन पीपल स्पोक। उस टाइम के कॉमन पीपल प्राकृत लैंग्वेज बोलते थे, जानते थे, उसी में उन्होंने अपने सरमन्स दिए हैं, अपने मैसेजेस दिए हैं। लाइक लॉर्ड like Lord Buddha, महावीर also believed in leading a simple life. महावीर का भी बिलीव था कि सिंपल लाइफ जीनी चाहिए। He was against the ritual and animal sacrifices. वो किसी भी एनिमल सेक्रीफाइस, किसी भी रिचुअल के बिल्कुल अगेंस्ट में थे। Believe that every living being has a soul. उनका बिलीव था कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, either it is butterfly, caterpillar or a plant or a tree or a human, everyone has a soul. Therefore, one should follow the principle of non-injury and do not harm any living being. अब किसी भी लिविंग बींग को हार्म ना पहुंचाएं, ठीक है? नॉन इंजरी के प्रिंसिपल को फॉलो करें। इवन द अनकॉन्शियस किलिंग ऑफ एन एंट इज सिन। उनके अकॉर्डिंग तो बेटा, अगर आपने बिना किसी कॉन्शियस के अनकॉन्शियसली गलती से भी अगर किसी एंट को भी मार दिया है तो ये भी सिन है, ये भी एक पाप है। The goal of life according to Mahavir was to set the soul free, not to be born again in the world. महावीर का सिर्फ एक ही एम था, गोल था, कि अपनी जो क्या सोल है उसको फ्री कर दो इस वर्ल्ड से, कि उसको रीबर्थ ना मिले, ठीक है? अगेन वो लाइफ डेथ के सर्कल में ना आए। दिस कुड बी अचीव थ्रू 3 रत्न। 3 रत्न को फॉलो करोगे, 3 ज्वेल्स आपकी लाइफ में होंगी, 3 रत्न और इंग्लिश में 3 ज्वेल्स, देन यू शुड अटेन और यू विल हैव व्हाट? निर्वाण, मोक्ष, right belief, right knowledge, right action, सही सोच, सही ज्ञान and सही कर्म, action. Like Lord Buddha, महावीर also did not believe in caste system में कोई believe नहीं था. He said that an individual was born into particular caste according to the good and bad deeds of his previous birth. Previous birth में उन्होंने जो भी अच्छी और बुरे काम किए होंगे उसके अकॉर्डिंग उनको एक पर्टिकुलर कास्ट में बर्थ लिया है, ठीक है? अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपको एक अच्छी कास्ट, एक अच्छे रिलीजन में आप जाएंगे, और आपके काम अच्छे नहीं होंगे तो हो सकता है आपको किसी एक अच्छी कास्ट में बर्थ ना मिले। ही however thought that anyone irrespective of his caste, उनका मानना था कि भले ही कोई भी व्यक्ति, उसकी कास्ट कोई भी हो, could attain liberation by performing good deed. उसको लिबरेशन मिल सकता है अगर वो इस पर्टिकुलर जन्म में, इस पर्टिकुलर बर्थ पीरियड में एक अच्छा काम करे, अच्छे काम करेगा, गुड डीड्स होंगी उसकी, तो उसको लिबरेशन मिल जाएगा। स्प्रेड, महावीर ओरिजिनल टीचिंग वर फर्स्ट प्रिजर्व थ्रू ओरल ट्रेडिशन। अब उससे बात है, उस टाइम टाइपराइटर, नेट, इंटरनेट, बुक प्रिंटिंग
नहीं थी, तो ओरल ट्रेडिशन के थ्रू हमने उसको प्रिजर्व किया. दे वर लेटर रिटन डाउन. ओवर टाइम जैनिज्म बिकम पॉपुलर फ्रॉम उड़ीसा टू ईस्ट गुजरात. उड़ीसा से लेकर गुजरात तक जैनिज्म पॉपुलर हुआ. ठीक है. ऑल्सो साउथ एज फॉर एज मैसूर तक किए गया. लेटर इट इज स्प्रेड टू राजस्थान, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. फिर बाद में राजस्थान, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश भी गया. जो जैन मोंग थे, जैन मोंग एस्टेब्लिश्ड मोनास्ट्रीज एट ऑल दीज प्लेसेस. राजस्थान, कर्नाटका, सब जगह इन लोगों ने क्या बना दी बच्चों, अपनी मोनास्ट्रीज बनाई. द जैन लेटर गॉट डिवाइडेड इनटू टू. तो टू ग्रुप्स में डिवाइड हो गए. जैन्स दिगंबर स्काई क्लैड, दैट इज दोज डू नॉट वियर क्लोथ्स. दिगंबर्स जो क्लोथ्स नहीं पहनते हैं. श्वेतांबर्स वाइट क्लैड, दोज हु वियर क्लॉथ्स. जैनिज्म बाद में दो ब्रांचेस में टूट गया, दिगंबर एंड श्वेतांबर. दिगंबर वो होते हैं जो स्काई क्लैड होते हैं, जो कपड़े नहीं पहनते. श्वेतांबर जो वाइट क्लैड, जो कपड़े पहनते हैं. इसके पीछे भी एक स्टोरी है स्टूडेंट्स. वो स्टोरी अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं एक्सप्लेन करूँगी. बहुत अच्छी स्टोरी है कि क्यों टू सेक्स में आ गए दिगंबर एंड श्वेतांबर. बेटा इन द सेम टाइम और द टाइम ऑफ महावीर और बुद्ध, there were many other thinkers also. They were also trying to find the true meaning of truth or life. Their ideas and teaching were recorded in Upanishads. बच्चा सिर्फ उस टाइम में महावीर और लॉर्ड बुद्ध, लॉर्ड महावीर अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं थे या थिंकर नहीं थे. इसके अलावा भी बहुत सारे थिंकर्स थे, बहुत सारे फिलोसफर्स थे जिनको भी सर्च था ट्रुथ का, जो भी कंटिन्यूस मेडिटेशन करते थे. और बच्चे ये जो लोग थे इनके आइडियाज़ को बुक्स में लिखा गया है, और वो बुक्स हैं उपनिषद्स. वर्ड उपनिषद का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? थ्री वर्ड से, थ्री सिलेबल से मिलके बना उपनिषद. उप मीन्स नियर, नी मीन्स डाउन, शेड मीन्स सिट. उप नियर, नी मीन्स डाउन, उप मीन्स नियर, पास में, डाउन मतलब बैठना, पास में बैठना, और शेड मतलब सिट, पास में नीचे बैठना. ठीक है, पास में नीचे बैठना क्या हो गया? उपनिषद. सो उपनिषद मीन्स टू सिट एट द फीट ऑफ द गुरु. गुरु के पैरों में बैठना, टीचर्स के पैरों में बैठना और फिर टीचिंग लेना ही क्या हो गया? उपनिषद. टुडे देयर आर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ उपनिषद्स अवेलेबल. बच्चा आज बहुत सारे डिफरेंसेस हैं कि कितने उपनिषद्स अवेलेबल हैं. बहुत सारे स्टोरियंस का कहना है कि 108 उपनिषद्स हैं. ऑफ दिस 11 कंसिडर टू बी क्लासिक और मेन उपनिषद. टोटल 108 उपनिषद्स हैं. कुछ लोगों का ऐसा मानना है या यही ट्रुथ है, और इसमें से 11 मेन है और क्लासिक है. मोस्ट ऑफ देम वर रिटन बिटवीन 8 to 4th सेंचुरी BCE. 8th सेंचुरी से स्टार्ट होके 4th सेंचुरी BCE तक लिखे गए ये उपनिषद्स. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से एक फ्लैट क्वेश्चन बनता है जिसका आंसर आपकी बुक में दिया है कि वो दोनों ही रिलीजन क्यों पॉपुलर हुए और एमंग whom. So the first answer is both Buddhism and Jainism become popular among the people, especially the trader and craft person. ये traders craft person के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ. क्यों पॉपुलर हुआ बेटा? इसको प्रैक्टिस करना ईजी था, कोई बहुत बड़े बड़े रिचुअल्स नहीं थे. बुद्ध एंड महावीर प्लीज्ड इन लैंग्वेज कॉमनली स्पोकन बाय द पीपल. बुद्ध ने, लॉर्ड महावीर ने ऐसी लैंग्वेज में पढ़ाया जो बहुत कॉमन थी. देयर टीचिंग्स वर थस ईजिली अंडरस्टूड. इसीलिए उनकी बातें लोगों को ईजिली समझ में आ गई. Both did not believe in caste system. दोनों का बिलीव कास्ट सिस्टम में नहीं था. People from lower caste were attracted towards the idea of social equality. वो सोशल इक्वालिटी की जो बातें किसने की स्टूडेंट्स? लॉर्ड बुद्ध ने, लॉर्ड महावीर ने की. इससे जो लोअर स्ट्राटा के लोग थे, लोअर कास्ट के जो लोग थे, बहुत फैक्सीनेटेड थे, बहुत अट्रैक्टेड थे. तो ये स्टूडेंट्स यू जस्ट लर्न दीज 3 रीजन so that you can answer if your teacher will ask in question paper. Now students, content of Upanishads. Upanishads book हैं philosophy की. They are more spiritual and philosophical in content. इनमें spirituality होती है, philosophy होती है. Then वेद, वेद से भी ज़्यादा spiritual होती हैं, वेद से भी ज़्यादा philosophical होती हैं. They contain the teaching of, किस किस की teaching है? Many religious teacher and saints. बहुत सारे religious teacher, religious saints को की teachings किस में स्टूडेंट्स? किस में बताओ मुझे? उपनिषद में. उपनिषद कंटेन मेनी डिफरेंट आइडियाज ज्वाइन टुगेदर लूजली. बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज को लूजली ज्वाइन करके उपनिषद बनाए गए.
वी डिस्कस द डॉक्ट्राइन ऑफ आइडियल ह्यूमन कंडक्ट, एक आदर्श आदमी के कंडक्ट्स क्या होनी चाहिए, किस तरीके से वर्ल्ड को क्रिएट किया जाए, ठीक है, कैसे वर्ल्ड क्रिएट हुआ है, कैसे मैन क्रिएट हुए हैं, योग क्या है, मेडिटेशन क्या है, कर्म क्या है, ट्रुथ ऑफ लाइफ क्या है, लाइफ एंड डेथ क्या है, मेन फिलॉसफी उपनिषद्स की यही सब कुछ है। द मेन फिलॉसफी ऑफ उपनिषद्स हाउएवर इज उपासना, वर्शिप एंड भक्ति। मेन फिलॉसफी क्या है उपनिषद्स की? उपासना, वर्शिप, भक्ति। भक्ति मीन्स डिवोशन, उपासना मीन्स वर्शिप, डिवोशन, उपासना और भक्ति ही मेन फिलॉसफीज हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे योग क्या है, मेडिटेशन क्या है, कर्म क्या है, आदमी कैसे बना, वर्ल्ड कैसे बना, क्या एक आइडियल मैन का कंडक्ट होना चाहिए, एवरीथिंग इज देयर इन उपनिषद्स। उपनिषद्स गिव इम्पोर्टेंस टू वर्शिप ऑफ वन गॉड। उपनिषद ने हमेशा बोला एक भगवान की पूजा करना है। इट डिस्कसेस हाउ द आत्मा, इंडिविजुअल सोल, कैन बी वन विद द यूनिवर्सल और कॉस्मिक सोल। उपनिषद ये बताता है कि आत्मा, ये जो इंडिविजुअल सोल है, कैन बी वन, एक ही है, ठीक है, विद द यूनिवर्सल और कॉस्मिक सोल। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे 11 उपनिषद के नाम। पहला है कथा उपनिषद, ईशा उपनिषद, केना उपनिषद, मुंडाका उपनिषद, श्वेता स्वात्रा उपनिषद, प्रश्ना उपनिषद, मंद्युक्या उपनिषद, अतार्या उपनिषद, वृद्धा अरण्या उपनिषद, वृद्धा रण्यक्या उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, ये 11 उपनिषद हैं। स्टूडेंट्स, ये जो उपनिषद के नाम है, ये मैंने बहुत अच्छे से, बच्चा कहीं ना कहीं प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ है, तो आप लोग एक बार गूगल कर लें, या गूगल नहीं तो यूट्यूब में कोई उपनिषद के नामों को लेके वीडियो मिल जाए तो आप एक बार देख लें, तो आप इनका प्रोनाउंसिएशन सही से देख पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।